क्योंकि यहाँ पे काम नहीं मिलता उस डिग्री के मुताबिक, उस पढ़ाई के मुताबिक हमें अच्छा काम नहीं मिलता, तो हम इधर उधर जाते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली को एक नमूने का शहर बनाने का प्लान लेके आई है। दिल्ली देश का दिल है और दिल अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। और जो गैप है पब्लिक और नेताओं में, उसकी मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं संगरूर, यहां से मैं चुना गया हूं, मैं वहां पे जा रहा था एक दिन, तो चौपाल में लोग बैठे थे, ताश वाश खेल रहे थे, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ा इनसे मिल लेता हूं। उनको पहले पता नहीं था कि मैंने आना है। मैं उनके बीच में जाके बैठ गया, तो एक बुजुर्ग थे 70-75 साल के, उन्होंने मेरे कंधे पर ऐसे हाथ लगाया और उनकी आंखें नम हो गई, रोने लगे। उन्होंने अपनी आंखें साफ की, तो मैंने कहा जी मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है, कोई गलती होगी मेरे से क्या? तो बुजुर्ग ने ऐसी बात कही, बहुत गुस्सा आया मुझे इन नेताओं पर कि इतना तरसा दिया गया है जनता को। वो बुजुर्ग बोला, बेटा ऐसी बात नहीं है, अपने हाथों से बहुत एमपी बनाए थे, लेकिन अपने हाथों से बनाए हुए एमपी को खुद हाथ लगाकर आज पहली बार देखा है। ये हालत कर दी इन्होंने, जनता के बीच में जाते ही नहीं है। सो दोस्तों, आम आदमी पार्टी, जैसा कि योगेंद्र भाई ने कहा, आम आदमी पार्टी कारें या सरकारें बदलने नहीं आई, आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी, इनके देखिए झाड़ू अब उन्होंने भी उठा रखा है ना, लेकिन फर्क है झाड़ू में। झाड़ू उनके पास भी है, झाड़ू हमारे पास भी है, लेकिन उनका झाड़ू गंदे स्टेशन साफ करता है, हमारा झाड़ू सिस्टम साफ करता है। मैं ये पगड़ी पहनकर, ये भगत सिंह का स्टाइल है, मैं ये पगड़ी पहनकर पार्लियामेंट में जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगत सिंह बनना चाहता हूं, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, हम तो उनके पांव के कदमों की धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है। लेकिन ये पगड़ी मुझे जिम्मेदारी का एहसास करवाती रहती है। पार्लियामेंट में मेरे मन में ये बात आती रहती है, भगवान मान, जिस आदमी की पगड़ी पहनी है बहुत बड़ा आदमी था, देखना कहीं ऐसी गलती मत कर देना इस पगड़ी को दाग लग जाए। ये हिम्मत देती है पगड़ी मुझे, ये दलेरी देती है मुझे बोलने की। और आपको पता ही है कि मैंने 2 मिनट की कविता थी, जब जेटली साहब को पसीना आ गया था कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, अब काले धन पे एक छोटा सा लिखा हुआ सामान आपको सुना देते हैं, थोड़ा आपसे पास करवा लेते हैं। कहा गया था ये बीजेपी की ओर से, काले धन का मुद्दा उठाया गया पूरे जोर से, कहते थे हमारा तो बहुत मजबूत इरादा है, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन वापस लाने का वादा है। मोदी जी 100 दिन तो कब के निकल गए, क्या योग गुरु के साथ आपके इरादे भी पिघल गए? 100 दिन तो कब के निकल गए, क्या योग गुरु के साथ आपके इरादे भी पिघल गए? पूरे देश की जनता के मन में यह सवाल है, भगवंत मान का भी यही ख्याल है कि कब खुलने वाला स्विस बैंक का ताला है। चलो अच्छे दिन तो नहीं आए, ये बता दो काला धन कब आने वाला है? तो दोस्तों, सवाल उठेंगे, 24 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होगी, आप लोगों की आवाज पार्लियामेंट में उठेगी और दिल्ली की गलियों में भी जाऊंगा। ड्यूटी लग गई है मेरी कि आपने दिल्ली में जहां आप बुलाओगे, आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में मैं आऊंगा। हम घर घर का दरवाजा खटखटाएंगे और देश को एक बार फिर दोबारा ऐसी स्थिति में लाना है, जैसा कि शास्त्री साहब ने कहा था। कितने बड़े बड़े नेता, कितने बड़े बड़े योद्धा क्या सोच के चले गए। भगत सिंह को इस बात की चिंता नहीं थी कि आजादी कैसे आएगी, भगत सिंह को चिंता इस बात की थी आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, और ऐसे हाथों में गया। वो अंग्रेज चले गए, ये हमारे वाले आ गए, काले अंग्रेज, इन्होंने तो लूट के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंग्रेज शर्मसार होते हैं कि हमसे 200 साल में उतना लूटा गया जितना कलमाटी वगैरह 2 साल में कर देते हैं। तो देश को लूटने वालों को हमने उनकी लूट से बचाना है देश को, और ये काम आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम लोग अपने अपने काम धंधे छोड़ के आए हैं, पैसे कमाने नहीं आए,
कोई फेमस होने नहीं आए, कोई लाल बत्ती वाली गाड़ियां या गनमैन साथ लेकर जाने के लिए हम नहीं आए। हम आपके साथ रहने के लिए आए हैं। पार्लियामेंट में जब मैं जाता हूं, मैं नेता बन के नहीं जाता, मैं पब्लिक बन के जाता हूं। इसीलिए आपको लगता है कि हमारी बातें। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी ने इसके बाद पूरा प्रोग्राम देना है, ब्लूप्रिंट देना है कि यूथ क्या चाहता है स्पोर्ट्स के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और ड्रग्स की जो समस्या है उससे कैसे हमने बचाना है, क्या क्या हमारा आगे का कार्यक्रम है उन्होंने बताना है। और काफी टाइम हो गया, उसके बाद जो कल्चरल इवनिंग है वो भी शुरू करनी है। मेरी इतनी हाजिरी कबूल कर लीजिए। इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद।